नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है सौतन बनी सौतेली बहन। अक्षरा अभी 5 साल की ही थी। उसकी मम्मी की मृत्यु हो गई और पापा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी माँ पहले तो अक्षरा को बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब उसकी बेटी हो गई, अब वह अक्षरा को हर वक्त डांटती रहती। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब घर में सौतेली माँ को अक्षरा एक आंख नहीं भाती थी। धीरे धीरे पापा बीमार रहने लगे और उनकी भी मृत्यु हो गई। अब घर का खर्च चलाने के लिए अक्षरा ने एक होटल में नौकरी कर ली। अक्षरा की सौतेली माँ और बहन घर में आराम से रहती। अक्षरा की सौतेली बहन अंजू बहुत ही खूबसूरत थी। अक्षरा खूबसूरत तो थी, लेकिन बहुत ही साधारण सी लड़की थी। अक्षरा पहले घर का काम करती और फिर होटल में जॉब पर जाती। होटल में अक्षरा को एक लड़के आदित्य से प्यार हो गया था। एक दिन अक्षरा सुबह जॉब पर जाने से पहले बोली कि माँ, यह मेरी तनख्वाह है। आप रात जल्दी सो गई थी, इसलिए मैं नहीं दे सकी। सौतेली माँ ने सारी तनख्वाह अक्षरा से ले ली और अक्षरा चुपचाप अपने कमरे के लिए निकल गई। रास्ते में अक्षरा ने सोचा कि मेरी सौतेली माँ और बहन ने मुझे एक बार भी जन्मदिन विश नहीं किया। यह सोचते सोचते होटल पहुंच गई। होटल में आदित्य अक्षरा का इंतजार कर रहा था। आदित्य ने कहा कि अक्षरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। अक्षरा ने कहा कि आदित्य, क्या तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? आदित्य ने कहा कि हाँ, और हम सेलिब्रेट भी करेंगे। तुम अंदर जाकर मैनेजर से आज की छुट्टी ले लो। अक्षरा ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा सकती। अगर मेरी माँ को पता चल गया तो वह मुझे मार देगी। आदित्य ने कहा कि तुम इतना क्यों डरती हो? अक्षरा ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहती, जिससे आदित्य नाराज हो गया। तभी अक्षरा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बाहर खाना खाने चलती हूँ। खाना खाते वक्त आदित्य ने कहा कि अक्षरा, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। अक्षरा ने कहा कि अगर मेरी माँ हाँ करेगी तभी मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकती हूँ, वरना नहीं। आदित्य ने कहा कि क्यों? अक्षरा ने कहा कि हमारे घर में हमारी माँ की ही चलती है। दूसरे दिन ही होटल में बाहर की कंपनी का एक बड़ा बिजनेसमैन आकर रुका और होटल के मैनेजर ने अक्षरा की ड्यूटी उसके कमरे में लगा दी। वह मैनेजर बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, इसलिए उसे किसी बात की भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अक्षरा, तुम सारा दिन होने की ड्यूटी पर रहोगी। अक्षरा ने कहा कि ठीक है। अब अक्षरा सारा दिन उस बिजनेसमैन के साथ रहती, जो कि आदित्य को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अक्षरा की मजबूरी थी। अब वह बिजनेसमैन हर महीने ही आने लगा। अब उस बिजनेसमैन ने कहा कि अक्षरा, मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ। अक्षरा ने कहा कि सर, मेरे पिता नहीं हैं। और आप क्यों जाना चाहते हैं? शेट्टी जी ने कहा कि मैं तुम्हारे घर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। अक्षरा के ना चाहते हुए भी शेट्टी जी उनके घर आने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अक्षरा को अपनी माँ से बहुत डर लग रहा था। इसलिए अक्षरा सुबह जल्दी से काम करके घर से निकलने ही वाली थी। तभी बिजनेसमैन अपनी लंबी सी गाड़ी में अक्षरा के घर पहुंच गए। अक्षरा की माँ ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? बिजनेसमैन सर ने कहा कि मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, इसलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अक्षरा की सौतेली माँ ने कहा कि मेरी एक छोटी बेटी अंजू है, आप उससे शादी कर लीजिए, क्योंकि अक्षरा ही हमारे घर का एक साधन है कमाने के लिए। बिजनेसमैन ने कहा कि नहीं, मुझे अक्षरा से ही शादी करनी है। इसके लिए
आप जो मांगोगे मैं दूंगा। और फिर अक्षरा की सौतेली माँ ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर बिजनेसमैन को दे दी। बिजनेसमैन और ने सब शर्तें मंजूर कर ली और बोला कि इस हफ्ते में ही शादी करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपकी सब शर्तें पूरी कर दूंगा। इतना कहकर चला गया। तभी अक्षरा अपने कमरे में से निकल कर आई और बोली कि माँ, आदित्य से मैं प्यार करती हूँ, लेकिन माँ ने कहा कि मैं उसे जुबान दे दी है, इसलिए तू इसे ही शादी करेगी। हफ्ते के बाद अक्षरा की शादी बिजनेसमैन से हो जाती है। शादी के बाद अक्षरा ससुराल आ गई, जो कि एक महल की तरह था। घर में नौकर चाकर थे और किसी चीज की कमी नहीं थी। शेट्टी जी के माता पिता का देहांत हो चुका था। घर में बस एक दादी ही थी, जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। दादी अक्षरा को अपने पोती से भी ज्यादा लाड प्यार करती थी। रवि भी अक्षरा को बहुत प्यार से रखता। शाम को रवि ने कहा कि अक्षरा, आज हमें एक पार्टी पर जाना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। अक्षरा तैयार हो गई और अपने पति रवि के साथ पार्टी में गई। अक्षरा ने बहुत ही ब्रांडेड ड्रेस पहनी हुई थी, जिसे हर कोई देख रहा था। तभी अक्षरा ने देखा कि उसकी छोटी बहन अंजू भी पार्टी में नाच रही है। अक्षरा उसके पास गई और बोली, अरे अंजू, तू यहाँ? अंजू ने कहा कि हाँ, वह अक्षरा, तूने तो बहुत है ब्रांडेड ड्रेस पहनी हुई है। अक्षरा ने कहा कि मेरे पति ने ला कर दी है। अंजू ने बहुत शराब पी ली थी, उसे पता चला नहीं जा रहा था, इसलिए अक्षरा अंजू को अपने घर ले आई। अंजू को देखकर अक्षरा की दादी सास ने कहा कि बहू, सुबह अपनी बहन को खाना खिलाकर उसके घर भेज दे। अक्षरा ने कहा कि नहीं दादी, मेरी छोटी बहन है, दिन मेरे पास रह लेगी। दादी के बहुत समझाने पर भी अक्षरा ने अपनी बहन को एक हफ्ता अपने पास रखा। अंजू उस महल जैसे घर से जाना नहीं चाहती थी। अब जहाँ भी पार्टी पर अक्षरा और रवि जाते, अंजू साथ में जाती थी। अक्षरा प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसका अंजू ने फायदा उठाना शुरू कर दिया था। एक दिन बिजनेस के सिलसिले में पार्टी थी। रवि ने अक्षरा से कहा कि मैं तुम्हारे लिए यह ड्रेस लेकर आया हूँ, इसे पहन कर तैयार हो जाओ। बाहर खड़ी अंजू सुन रही थी। उसने अंजू के खाने में कुछ मिला दिया था, जिससे अंजू की तबीयत खराब हो गई। रवि ने कहा कि अक्षरा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अकेला ही पार्टी में चला जाता हूँ। तभी अंजू ने कहा कि जीजू, आप अकेले क्यों जाएंगे, मैं भी साथ चलती हूँ। दादी ने मना किया, लेकिन अंजू ने अक्षरा की ड्रेस पहनकर जल्दी से तैयार होकर गाड़ी के पास पहुंच गई। अक्षरा की ड्रेस में अंजू को देखकर रवि ने कहा कि यह ड्रेस तो मैं अक्षरा के लिए आया था। अंजू ने बड़ी सफाई से कहा कि दीदी ने ही मुझे पहनने के लिए दी है और कहा कि तू अपने जीजू के साथ चली जा। इसलिए अब अंजू अपने जीजू को अक्षरा के नज़दीक नहीं जाने देती थी। किसी ना किसी बहाने हमेशा उसके साथ जाती। धीरे धीरे अंजू की हरकतें दादी देखती रही और उसने अक्षरा से कहा कि मुझे तुम्हारी बहन की बातें ठीक नहीं लगती, तुम उन्हें यहाँ से निकाल दो। अक्षरा ने कहा कि मैं रवि से बात करती हूँ। और शाम को अक्षरा ने रवि से कहा कि तुम अंजू को इसके घर भेज दो। तभी रवि ने कहा कि नहीं अक्षरा, अब अंजू यहीं पर रहेगी, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट होने के कारण मुझे टाइम नहीं दे सकती और अंजू मेरा पूरा ख्याल रखती है। तभी अंजू ने कहा कि दीदी, अब मैं यह घर छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी। और एक दिन अक्षरा की तबीयत ठीक नहीं, वह अपने कमरे में सोई थी। आधी रात को अक्षरा की नींद खुली और उसने देखा कि रवि बेडरूम में नहीं है। वह धीरे धीरे कमरे से बाहर गई और देखा कि अंजू और रवि दोनों
दूसरे बेडरूम में एक दूसरे से लिपटे हुए पड़े थे। अब अक्षरा को बहुत पछतावा हुआ। उसने दादी की बात क्यों नहीं मानी और उसकी सौतेली बहन ही उसकी सौतन बन गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।